कि आपने सहायक शिक्षक के रूप में उनका ग्रेड पे तय कर दिया, लेवल 9 के तहत प्रधानाध्यापक के पद पर कर दिया। प्रोन्नति के फलस्वरूप ये सामान्य नियम है कि उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, लेकिन प्रधानाध्यापक को इससे वंचित रखा गया है। तो हम केवल यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि जब सब काम आप कर दिए और इसमें जो मूलभूत जो सरकार की अधिसूचना है उसकी अवहेलना हो रही है, तो ये समीक्षा किए जाने का दायित्व है विभाग का कि इसकी पूर्ण समीक्षा करिए और समीक्षा में आर्थिक मामले को जरा नजरअंदाज नहीं करिए। क्योंकि शिक्षक भूखा रहेगा तो पढ़ाई क्या कराएगा। 2.5 लाख की संख्या में वो बने। प्रश्न जो जितनी बातें उठी उसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के अलग से प्रावधान करने पर विचार कर रही है। तो हम लोग को जितने मुद्दे उठे, चाहे वो वेतन का मामला हो, प्रोटेक्शन का, पे प्रोटेक्शन का हो, या एनोमलीज जिसको वेतन विसंगति कहते हैं, या उनकी नियुक्ति जो अलग अलग जगहों पर करनी है, उस पर निश्चित रूप से उनको हम लोगों ने संज्ञान लिया है। अगर संज्ञान नहीं लेते तो ये बात हम अपनी बात अपने जवाब में नहीं लिखते हैं। ये जितने भी नियमावली बनी है राज्य सरकार ने बनाए हैं, और अपने नियमावली को संशोधन करना, नहीं मानना, उसकी अवहेलना करना, ये शिक्षा विभाग का काम रह गया। महोदय, जब आपने नियम बनाया है कि 8 वर्षों की सेवा पूर्णता के आधार पर स्नातक ग्रेड देंगे, 5 वर्षों की सेवा के आधार पर हम प्रधानाध्यापक ग्रेड देंगे, और इस तरह के कई मुद्दे हैं महोदय, तो आप जब आपने कानून बना लिया, आपने उनका सेवा संहिता बना लिया, तो फिर उनको इसके अनुसार काम करने में कौन सी कठिनाई है सरकार को, ये मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आप इसको कब तक पूरा करेंगे, क्या कठिनाई है, ये सरकार से सदन में जानना चाहते हैं माननीय मंत्री। वो सारे के सारे शिक्षक जितने भी जिनकी चर्चा हो रही है वो सारे के सारे शिक्षक अनुभवी हैं, और अनुभव जो है तुरंत किसी को तो मिलता नहीं है। हमारे अभी जो नई पोस्टिंग की बात हो रही है कि भाई नई पोस्टिंग करेंगे, आज जब पुराने शिक्षक इतने अनुभवी हैं उनके लिए सरकार ने पहले से नियमावली बना के रखी, तो उनको करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और किसी को बोलना है तो बोले। सभापति, एक लाइन बोलना है, सब कुछ तो बोल ही दिए हैं। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि आपने सहायक शिक्षक के रूप में उनका ग्रेड पे तय कर दिया, लेवल 9 के तहत प्रधानाध्यापक के पद पर कर दिया। प्रोन्नति के फलस्वरूप ये सामान्य नियम है कि उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, लेकिन प्रधानाध्यापक को इससे वंचित रखा गया है। तो हम केवल यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि जब सब काम आप कर दिए और इसमें जो मूलभूत जो सरकार की अधिसूचना है उसकी अवहेलना हो रही है, तो ये समीक्षा किए जाने का दायित्व है विभाग का कि इसकी पूर्ण समीक्षा करिए और समीक्षा में आर्थिक मामले को जरा नजरअंदाज नहीं करिए। क्योंकि शिक्षक भूखा रहेगा तो पढ़ाई क्या कराएगा। चलिए, और कोई? समय खत्म हो जाएगा, जवाब नहीं हो पाएगा। क्या वीर विहीन महिमा जानू, कोई नहीं है। चलिए, तो महामंत्री देखिए, मंत्री जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं गौर से सभी सदस्यों की बातों को सुन रहा था। शुरू में प्रश्न जिन्होंने प्रश्न उठाया है ध्यानाकर्षण का हाथ भी है, लेकिन एक शब्द एक वाक्य उसमें ध्यान दीजिएगा। हमने कहा है, पहली बात तो कहीं से भी सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था से जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे उनके प्रति सरकार ने किसी तरह की अनदेखी नहीं की। अगर ये बात रहती तो एक मामूली सी परीक्षा लेकर 8-2.5 लाख वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। तो ऐसी बात नहीं है कि जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक आए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। एक और मौका है उनको तो पुनः अपना एक मामूली परीक्षा देने का, ताकि वो सरकारी सेवक बन सकें। तो ये कुल मिलाकर अगर हमारी मंशा सरकार की रहती, माननीय मुख्यमंत्री की, तो कोई और नज़रिया हो सकता था, लेकिन नज़रिया बिल्कुल सकारात्मक है, और जिसकी वजह से 2.5 लाख की संख्या में वो बने। प्रश्न जो जितनी बातें उठी उसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार इन
मुद्दों पर स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के अलग से प्रावधान करने पर विचार कर रही है। तो हम लोग को जितने मुद्दे उठे, चाहे वो वेतन का मामला हो, प्रोटेक्शन का, पे प्रोटेक्शन का हो, या एनोमलीज जिसको वेतन विसंगति कहते हैं, या उनकी नियुक्ति जो अलग अलग जगहों पर करनी है, उस पर निश्चित रूप से उनको हम लोगों ने संज्ञान लिया है। अगर संज्ञान नहीं लेते तो ये बात हम अपनी बात अपने जवाब में नहीं लिखते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनके यथासंभव उन हितों की रक्षा करेंगे, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है।